आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, दोनों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, लेकिन एक को ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर लग रहा है और एक को ये इजी चैप्टर लग रहा है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्या बच्चा तेज है? नहीं। क्या बच्चा टॉपर है? उसका माइंड दो है? नहीं, माइंड सेम है। उसके बावजूद भी उनको कॉम्प्लेक्स क्यों लग रहा है, एक को इजी क्यों लग रहा है? इजी किसी चैप्टर को बनाने के लिए जो आपको काम करना होगा ना मेरे भाई, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी कर लेना है। बस उतनी ही चीज आपको करना है। आप देखो कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है या नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे बढ़िए, और अगर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए। फिर उसके बाद आप फॉर्मूले को यूज करके देखो कि जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मुझे मिलता है या फिर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड मिलता है, चाहे कि ये जो है वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर ये इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, या फिर जो है वो इस दोनों इक्वेशन के लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या इस दोनों लाइन जो है वो आपस में कोइंसिडेंट करते हैं, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कब जो है वो ऐसा होता है, वो चीज आपको क्लियर होना ही पड़ेगा। और जब ये क्लियर रहेगा ना तो आपसे एक भी चीज नहीं दिक्कत होगा। और अगर आपसे ये बातें नहीं क्लियर है तो फिर ये चैप्टर आपका, इसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है, ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, इसका फॉर्मूला आप सही जगह पे इस्तेमाल करने नहीं जानते हो, आप ये नहीं बता पाओगे कि दो इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब इनकंसिस्टेंट होते हैं, आप ये नहीं बता पाओगे कि इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी मैनी सॉल्यूशन है।